हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी जो हिस्टोरिकल एजेस के बारे में पढ़ रहे थे, स्टोन एज के बारे में, जिसके कुछ पार्ट्स थे। आज उन्हीं में से हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज। सो लेट्स स्टार्ट। Around 12,000 years ago, major changes came about in the climate conditions prevailing throughout the world. As a result, the climate became relatively warm, and it marks the beginning of the Mesolithic and as Middle Stone Age. तो यहाँ पे बात आती है, हम इसमें पढ़ रहे थे कि किस तरीके से स्टोन एज का जो युग था वो आया, उसके बारे में किस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ 12,000 साल पहले की बात है कि क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी ज़्यादा चेंज हो गई थी कि सब कुछ मतलब एकदम से कंडीशन जो थी क्लाइमेट की बहुत ज़्यादा वार्म हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्म होने लगा। तो उसी टाइम पे बिगनिंग हुई हमारे मेसोलिथिक एज की, यानी कि मिडिल स्टोन एज की। नेक्स्ट, Mesolithic age or a middle stone age lasted for a comparatively short period of time. The warm climate led to the increase in a variety of the plants, animals, hunting, gathering food become easier. तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो मतलब कि मेसोलिथिक एज है या फिर मिडिल स्टोन एज भी बोल सकते हैं जिसको, ये लास्टली कुछ शॉर्टर टाइम के लिए रही, बट इसके अंदर क्या हुआ कि जो क्लाइमेट था बहुत वार्म होने लगा, जिसके कारण तो क्या था कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चेंजेस आ गए, यानी कि प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हो गई, एनिमल्स के अंदर हंटिंग में उनको इजी हो गया या फिर फूड गैदरिंग में उनको इजी हो गया। दिस कंडीशन फॉर ह्यूमन सर्वाइवल फॉर फेवरेबल, तो इस तरीके से उनके लिए बहुत अच्छा आसान हो गया। नेक्स्ट, मेसोलिथिक कल्चर represent a variety of the hunting, fishing and food gathering techniques. During the Mesolithic period, people began to make different types of the tools called the microliths. तो अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी यानी टेक्निक्स से जो पीपल थे वो अपना काम शुरू करने लगे, जैसे कि फ़िशिंग करना या फिर फूड गैदरिंग करना। वो अपने कुछ टूल्स बनाने लगे डिफरेंट टाइप्स के, जिनको यहाँ बोला गया है माइक्रोलिथ्स। These were smaller, sharper and more efficient than the Paleolithic टूल्स। तो अब जो ये यानी कि ये पैलेलिथिक से आगे वाला जो एज था, इसमें पहले से डेवलपमेंट थी इस वाली एज में। तो इस तरीके से जो पहले जो टूल्स हुआ करते थे उनमें भी ज़्यादा यानी शार्पनर या फिर ज़्यादा एफिशिएंट थे सभी के सभी। स्क्रैपर्स, बुरर्स, हैमर्स, स्टिकल्स एंड एरोज हैड टू वर मेड एंड यूज एज टूल। द बोws and arrows made it easy to hunt fast moving animals. Hooks and baits improve the fishing. Microliths have been found in the अजमगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर है और बेगौर राजस्थान के अंदर। तो इसमें ये है कि जो टूल्स थे वो ज़्यादा एफिशिएंट हो गए, यानी कि ज़्यादा तेज़ धार बनने लगे, पहले से ज़्यादा डेवलप हो गए। तो उनसे बहुत तरीके के जो काम थे वो किए जाने लगे, यानी कि एरोज़ बनाए जाते थे, तीर कमान जो होते हैं, या फिर कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो कि ज़्यादा हंटिंग में यूज़ होते थे, बहुत जल्दी जिनसे जो उनको नीडेड होते थे, वो चीज़ें उनके लिए बहुत अच्छी हो गई। फ़िशिंग वगैरह करने के लिए जो फ़िशिंग के लिए जो बेट्स वगैरह बनाई जाती हैं वो बनने लगी। नेक्स्ट, domestication of plants and animals. Domestication begins in a Mesolithic age. The process of selecting and gradually training animals in the art of the growing food is called domestication. The characteristics of the period were hunting and fishing settlements along rivers on lake shores where fishes and other aquatic creatures were abundant. तो ये डोमेस्टिफिकेशन आने लगा प्लांट्स के साथ में और या फिर एनिमल्स के साथ में, जैसे कि एग्रीकल्चर किया जाने लगा, एनिमल्स को लेके उनको ट्रेन किया जाने लगा, एनिमल्स को यानी कि ट्रेन किया जाने लगा कि डोमेस्टिक फ्रोइंग फूड को ग्रो करने के लिए, या फिर इसके अंदर रिवर्स वगैरह के अंदर फिशिंग होने लगी, यानी कि एक्वाटिक एनिमल्स और उनको उनके ऊपर करने लगी। Mesolithic humans discovered the food value of the seeds and the certain grasses as the barley and wheat. They began to gather these for food. Seeds fall at the time of gathering.
might have sprouted, suggesting the magic link between the seeds and plant. पीपल्स ने यानी कि लोगों ने जो ह्यूमंस थे उस टाइम के, जो मेसोलिथिक एज के जो थे, उन्होंने फूड वैल्यूज़ को बारे में पता लगा, उनको जानकारी मिले कि किस तरीके से फूड ग्रो किया जाता है, यानी कि सीड्स से फूड को कैसे ग्रो किया जाता है, यानी कि वीट के जैसे कि सीड्स होते हैं उनसे कैसे किया जाए। तो वो चीज़ें यहाँ पे होने लगी, सीड्स उनको लिंक पता लगने लगा सीड्स और प्लांट्स के बीच में कि किस तरीके से उनको फूड ग्रोइंग के लिए यूज़ किया जाता है। लेटर दे माइट हैव एक्सपीरियंस ड्रॉपिंग सीड्स इनटू सॉइल एंड फाउंड प्लांट्स ग्रोइंग। फिर धीरे धीरे पता लगने लगा कि उन सीड्स को किस तरीके से यूज़ किया जाए, यानी कि उनसे प्लांट्स को कैसे ग्रो किया जाए। जैसे कि सीड्स को मिट्टी के अंदर ड्रॉप करके देन फिर वो ग्रो करते हैं। इस तरीके से जो ये नॉलेज है उनको धीरे धीरे होने लगी। मैन लर्न टू टैम some gentle animals such as wild dog, cow, goat, etc. and used them for him on benefits. धीरे धीरे वैसे ही इंसान ने एनिमल्स का यूज़ करना भी सीख लिया, लाइक डॉग्स वगैरह हो गए, काउ वगैरह हो गए, फिर गॉट, उनको अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे काउस या फिर गॉट्स से वो मिल्क लेना शुरू कर दिया। इस तरीके से द फर्स्ट हाउस इन द मेसोलिथिक age, men made their own primitive house, which were usually built in river valley because in this region there were plenty of water and fertile soil for growing crops. तो यहाँ पे बात आती है अब घर बनाने की, उनके हाउसेस की बात आती है कि किस तरीके से उन्होंने अपना फर्स्ट टाइम पे अपना घर बनाना शुरू किया। और कहाँ बनाते थे, मोस्ट ऑफ वो रिवर्स के या फिर किसी वाटर बॉडीज़ के नियर अबाउट बनाते थे, जहाँ पे उनको हर तरीके की जो सुविधा है वो मिल सके, लाइक वो वाटर की हो या फिर सॉइल, फर्टाइल सॉइल की, जिसमें वो अच्छे से क्रॉप अपनी ग्रोइंग कर सकें, क्रॉप्स की एग्रीकल्चर कर सकें वहाँ पे फूड के लिए। रिमेन्स ह्यूमन ब्यूरल्स have been found at the some Mesolithic sites. The dead were buried along with offerings such as food and ornaments. तो इसी तरीके से यहाँ पे उस टाइम की अब मेसोलिथिक साइट्स भी आती हैं कि किस तरीके से अब फूड और ऑर्नामेंट्स भी होने लगे उनके पास में, उनका भी, यानी कि जैसे वो पत्थरों से ही या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनको मिल जाती जिनसे वो अपने ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने वगैरह भी बना लिया करते थे। ऐसे रॉक पेंटिंग प्रीशियस रिमेन्स ऑफ द पास्ट। फिर बात आती है यहाँ पर रॉक पेंटिंग की, यानी कि जो रॉक हुआ करते थे, पत्थर हुआ करते थे, उनके ऊपर पेंटिंग की जाने लगी, जो कि हमारे पास्ट का एक प्रीशियस यानी कीमती हिस्सा है, क्योंकि वो हमारे हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। One of the most important sources about the early humans are rock painting at a stone age found around the world at the rock shelters of Bhimbetka located in Madhya Pradesh. More than the 500 paintings by the Paleolithic and the Mesolithic human have been found. These caves have been listed as the World Heritage by the UNESCO. रॉक पेंटिंग की बात जब आती है तो सीधा हमारे पास से जाके जुड़ती है। तो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के अंदर बहुत तरीके की मतलब पेंटिंग्स जो है स्टोन के ऊपर की जाने लगी, क्योंकि वो एक स्टोन एज था, स्टोन की होंद हुई, वहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ, तो उसके ऊपर उस टाइम में पेंटिंग्स भी होने लगी जो हमारे कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। और यहाँ पे बात हो रही है कि भीमबेटका की कि ये मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे करीबन 500 पेंटिंग्स पाई गई जो ह्यूमंस उस टाइम के ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई थी। जहाँ पे नीचे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से कुछ पेंटिंग्स जो थी की जाती थी पत्थरों के ऊपर। और इस जगह को, ये गुफा थी, ये पत्थर था, पत्थर की गुफा थी, और उस गुफा के अंदर हर जगह पे पेंटिंग की गई थी। और इस जगह को, इस केव को वर्ल्ड साइट का नाम दिया गया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और यूनेस्को सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इसको हेरिटेज का यानी कि हमारे भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ माना गया है।
In the most of these paintings, animals have been shown separately as part of the hunting scenes or running after the hunters. Birds, fishing, lizard, crabs, frogs, and scorpions have been also drawn. Some paintings also shown men and women. Red, white were the most widely used color. तो उस टाइम की जो पेंटिंग्स की यहाँ पे बात की है वो किस तरीके की जो पेंटिंग वो हुआ करती थी, यानी कि पत्थरों के ऊपर सेपरेटली जो पेंटिंग की जाती थी, चाहे वो किसी भी पिक्चर बना देना किसी भी एनिमल्स की या फिर हंटिंग की या फिर हंटर्स की, मेंस की, वुमेंस की पेंटिंग बना देना, ये सभी जो उसके ऊपर बना दिया करते थे। और इन एक ख़ास बात है उस टाइम की, जो पेंटिंग जो हुआ करती थी पत्थरों के ऊपर हुआ करती थी, वो सिर्फ मोस्टली 2 कलर ही उसके अंदर यूज़ किए जाते थे, या तो होते थे वाइट या फिर होता था रेड। ये 2 कलर्स ही मोस्टली उनके अंदर यूज़ किए जाते थे।